अब ये आप लोगों का लेसन 8 है। कौन सा है? लेसन 8 गुलिवर इन लिलीपुट, यानी कि गुलिवर लिलीपुट में। गुलिवर नाम का एक क्या था? नाविक। हाँ, गुलिवर नाम का एक नाविक था। वो लिलीपुट जैसे एक द्वीप पे चला गया है। वहीं की ये कहानी है। ठीक है, कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत तो आप लोग जान भी चुके हो। Once there was a sailor named Gulliver. Once का अर्थ क्या होता है? एक बार की बात है। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए इसका हिंदी में अर्थ नहीं लगेगा, साइलेंट हो जाएगा। वाज मीन्स था, अ मीन्स एक, सेलर मीन्स नाविक, नेम्ड मतलब नाम था, गुलिवर मतलब हाँ, एक बार की बात है, एक नाविक था, उसका नाम गुलिवर था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वाइज विद हिज फेलो सीमेन। ही वेंट मतलब वह गया, ऑन अ लॉन्ग वाइज मतलब एक लंबी समुद्री यात्रा, लॉन्ग मतलब लंबी, वाइज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, विद हिज फेलो सीमेन अपने समुद्री साथियों के साथ। फेलो सीमेन का मतलब क्या हो गया? समुद्री साथियों के साथ। वह एक लंबी समुद्र यात्रा पर अपने समुद्री साथियों के साथ गया। One day there was a fierce storm at sea. One day एक दिन, there means वहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देयर का अर्थ साइलेंट हो जाएगा क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में आया। ठीक है, एक दिन, वाज मीन्स था, फायर स्टॉर्म्स मतलब क्या होगा? फायर स्टॉर्म मतलब कि भयंकर तूफान, एट सी मतलब समुद्र में। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया या बहुत बड़ा तूफान आ गया। हिज शिप सैंक, हिज मतलब उसकी, शिप मतलब जहाज, सैंक मतलब डूब गई। क्या हो गई? हाँ, उसकी जहाज डूब गई। सिंक मीन्स डूबना होता है, सैंक मतलब डूब गई। ये जो है कि सिंक का आप लोगों का कौन सा है? सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। ठीक, बट लेकिन गुलिवर स्वाम टू द नियर बाई आईलैंड। लेकिन गुलिवर, स्वाम मतलब तैर कर गया। क्या? स्विम मीन्स तैरना, स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वाम मतलब तैर कर गया। टू द नियर बाई मतलब पास के, आईलैंड मतलब टापू पे या द्वीप पे। ठीक है, यानी कि पास के द्वीप पर चला गया, तैर कर चला गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, उसे, इट मीन्स यह भी होता है, उसे भी होता है। वाज मीन्स था, कॉल्ड मतलब कहा जाता, लिलीपुट उसे लिलीपुट कहा जाता था। किसे? जिस टापू पे गुलिवर गया था। ठीक ना, जो द्वीप था उसका नाम क्या था? लिलीपुट। ठीक, वेन ही रिच्ड देयर, वेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिच्ड मतलब पहुंचा, देयर मीन्स वहां। देयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया, इसलिए इसका अर्थ लगेगा जब वह वहां पहुंचा। यहाँ पे इसका अर्थ होगा, लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट में रहता तो साइलेंट हो जाता। जब वह वहां पहुंचा, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, टायर्ड मतलब थक गया या फिर बहुत थका हुआ। वह बहुत थक गया था। He soon fell asleep. He means वह, soon मतलब जल्दी, fell asleep का मतलब सो गया, जल्दी ही वह सो गया। While he was sleeping, while means जब, he means वह, was means था, sleeping मतलब सो रहा, जब वह सो रहा था। Hundreds of very teeny people came there. Hundreds of very teeny people मतलब सैकड़ों की संख्या में छोटे लोग, came मतलब आए, देर मीन्स वहां, सैकड़ों की संख्या में बहुत छोटे लोग वहां पर आए। एंड टाइड हिम विद रोप्स, एंड मतलब और, टाइड मतलब बांध दिए, हिम मतलब उसको, विद रोप्स मतलब रस्सी से, और उसको रस्सी से बांध दिए। किसको? गुलिवर को। तो यहाँ पे हिम जो है कि गुलिवर के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक, वेन ही वोक अप, वेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, वोक अप मीन्स जगा, जब वह जगा। ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था या आश्चर्यचकित हो गया। टू सी सच टीनी पीपुल, ऐसे छोटे लोगों को देखकर वह क्या हो गया?
आश्चर्यचकित हो गया, हैरान रह गया ऐसे छोटे लोगों को देखकर। ही सून बिकेम, वह जल्दी ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, वह जल्दी ही उनके साथ क्या हो गया, उन लोगों के दोस्त बन गया। वह जल्दी उन लोगों का दोस्त बन गया या उन लोगों से दोस्ती कर ली। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। अब बताइए, आप लोग दोहराएंगे या फिर आगे बता दें? आगे बताएं। चलिए देखिए, दे अनटाइड द रोप्स, दे मतलब वे, कौन, टीनी पीपुल, अनटाइड मतलब खोल दिए, द रोप्स मतलब क्या होता है, रस्सी को, वे लोग रस्सी को खोल दिए, एंड गेव हिम फूड, और उसको खाने के लिए भोजन दिए। अब यही मजा आएगा, खाना देख के आप लोग दंग रह जाओगे, वो सब भी दंग रह गए होंगे कि क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अनटाइड लिखा है, क्या लिखा है, अनटाइड। इसके पहले आप लोगों ने टाइट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टाइट। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टाइट का अपोजिट, तो आप क्या बता देंगे, अनटाइड। और अनटाइड का अपोजिट क्या बता देंगे, टाइट। मतलब बांधना का खोलना, खोलना का बांधना, ये भी साथ में जानते चलिए। ठीक, देयर लोब्स ऑफ ब्रेड वर सो टीनी, देयर मतलब उनके, लोब्स ऑफ ब्रेड मतलब पावरोटी, उनकी पावरोटी, वर मीन्स थी या थे, सो मतलब बहुत, टीनी मतलब छोटे, यानी उनकी पावरोटी बहुत छोटी थी। दैट ही एट 10 लोब्स एट अ टाइम, जिसे ही मीन्स वह, एट मतलब खाया, 10 लोब्स मतलब 10 पावरोटी, एट अ टाइम एक बार में, जिससे वह 10 पावरोटी को एक बार में खा गया। फॉर लंच ही एट 1000 लोब्स ऑफ ब्रेड, फॉर लंच यानी कि लंच के लिए, ही मतलब उसने खाए, एट मीन्स खाए, 1000 मतलब हजारों, लोब्स ऑफ ब्रेड का मतलब हजारों पावरोटियां। 100 कॉलीफ्लावर्स, सैकड़ों फूल गोभी, एंड 100 सीप, और सैकड़ों भेड़, यानी कि वह 1000 पाव रोटी, 100 भी कह सकते हैं, या 100 फूल गोभी और 100 भेड़ खा गया। किसमें खाया, लंच में। किसमें खाया, लंच में खाया। ठीक है, अब आगे देखिए, द टीनी पीपुल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन, द टीनी पीपुल मतलब छोटे लोग, टुक मतलब ले गए, हिम मतलब उसको, देयर मतलब अपने, किंग एंड क्वीन राजा और रानी के पास, छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड वाज सो टीनी, राजा के हाथ, किंग्स हैंड का अर्थ क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी एस का हो गया, का, की, के, तो राजा के हाथ बहुत छोटे थे। दैट जो, गुलिवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हिम, गुलिवर ने उससे हाथ मिलाने के लिए केवल किसका इस्तेमाल किया, केवल एक उंगली से हाथ मिलाया। ठीक, एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, एवरीथिंग मतलब हर चीज या सब कुछ, वाज मीन्स था, सो स्मॉल बहुत छोटा, डैट ही वाज लाइक अ जॉइंट एमोंग द टीनी पीपुल ऑफ लिलीपुट, सब कुछ इतना छोटा था कि वह, वाज मीन्स था, लाइक अ जायंट मतलब एक कैसा दिख रहा था, बहुत विशालकाय दिख रहा था उस सब में, या फिर आप कह सकते हैं कि राक्षस की तरह दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, जायंट मीन्स होता है राक्षस भी होता है, विशालकाय भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। ठीक, एमोंग द टीनी पीपुल ऑफ लिलीपुट, यानी लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच में वो कैसे दिख रहा था, राक्षस की तरह दिख रहा था। बस हंसने की देरी थी, हंस देता तो लोग डर के भाग जाते। These teeny people were very kind and helpful. These teeny people, ये these means ये, teeny people मतलब ये छोटे लोग, वर मीन्स थे, वेरी काइंड मतलब बहुत दयालु, एंड हेल्पफुल मतलब और सहायक, ये छोटे लोग बहुत दयालु और सहायक थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम, वे लोग उसके लिए क्या बनाए, नाव बनाए। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम,
यह समय था, इट वॉज टाइम, समय था, यह कह देंगे, यहाँ पे इट कार्ड साइलेंट हो जाएगा, यानी समय था फॉर गुलिवर, यानी कि गुलिवर के लिए, लीव फॉर होम, यानी कि घर जाने का, यह गुलिवर के घर जाने का समय था, ऐसे भी अर्थ बता सकते हैं। ही वॉज सैड, वह दुखी था, टू लीव हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को छोड़ने की वजह से, क्या अपने दोस्तों से बिछड़ने की वजह से वह दुखी था। ही गॉट इन टू अ बोट, वह नाव में बैठ गया, एंड सेल्ड ऑफ, और रवाना हो गया। एज द टीनी पीपुल वेव्ड हिम गुड बाय, छोटे लोगों ने उसे हाथ हिला करके अलविदा किया। अब बताइए स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? ये बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा है, और ये स्टोरी आज तक इतनी फेमस है कि आज आप लोगों को भी पढ़ने के लिए मिली है। ठीक है।